नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो जैसे कि बिहार अभी दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ तो कोरोना ने परेशान करके रख दिया है और कोरोना के तो आज ऐसे मामले आ रहे हैं जो कि हैरान कर देने वाले हैं। और अब तक के पुराने सभी रिकॉर्ड टूट गए। एक दिन में इतने मामले आ गए जिसे आप सोच भी नहीं सकते। और इसके साथ ही बाढ़ से संबंधित भी कुछ ऐसे खबरें आ रही है जिसे सुनकर भी घबराहट होने लगे। तो ऐसे ही कुछ खबरों पर बात करेंगे। उसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने क्या बड़े ऐलान कर दिए हैं और बिहार की अब तक की क्या बड़ी खबरें आ रही है। तो आगे बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो सबसे पहले सुर्खियों की बात कर लेते हैं। तो जदयू सांसद, विधायक और पटना के डीएम हुए कोरोना पॉजिटिव। तो माननीय सुशील कुमार मोदी जी ने ऐलान किया कि आपदा कोष की राशि में 90% मदद करे केंद्र। तो गोपालगंज में बाढ़ के पानी में बह गए बच्चे समेत 4 लोग, 3 लोगों की हो गई मौत, 1 लापता। और पटना के डीएम कुमार रवि समेत 17 अधिकारी कोरोना संक्रमित। तो बिहार में कोरोना बवंडर, मिल गए अभी तक के सबसे ज्यादा मामले और पुराने सभी रिकॉर्ड टूट गए। और एक दिन में 3521 संक्रमितों की पहचान हुई है, 14 लोगों की हो गई मौत। तो सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच सीबीआई को सौंपने पर बिहार डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी का बड़ा बयान। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोले कि सुशांत के पिता सीबीआई जांच की मांग करेंगे तो बिहार सरकार करेगी सिफारिश। तो बिहार में अब कहर बरपा रहा है कोरोना। 18 दिन में ही 13 डॉक्टरों की हो गई मौत। तो पटना में बेलगाम हुआ कोरोना, 3 डॉक्टर, राजभवन के 7 कर्मी समेत 532 संक्रमित। तो पीएमसीएच में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोविड वार्ड की तैयारी के लिए 72 घंटे का दिया समय। तो मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में अब 150 बेड का कोरोना वार्ड बनेगा। तो बिहार में 49 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित। छपरा, मुजफ्फरपुर NH 722 व मोतिहारी में SH 74 ठप। तो लुका छिपी का खेल शुरू, भाई के साथ अंडरग्राउंड हुई रिया और जारी हो सकता है लुकआउट नोटिस। तो बूढ़ी गंडक का जलस्तर स्थिर और कई स्थानों पर रिसाव, मरम्मत जारी। तो जदयू नेता RCP सिंह और उनकी पत्नी कोरोना संक्रमित और एम्स में हुए भर्ती। तो डीजीपी जी ने किया बड़ा ऐलान, बिहार पुलिस ने सुशांत के दोस्त और डॉक्टर से की पूछताछ और न्याय दिलाने के लिए लगा देंगे जान की बाजी। तो एक राहत की खबर, 10 अगस्त से पहले सभी बाढ़ पीड़ितों के खाते में भेज दी जाएगी 6-6 हजार रुपए की राशि। और तेजस्वी यादव जी बोले कि राज्य सरकार के लिए भ्रष्टाचार रूपी दुधारू गाय बन चुकी है बाढ़। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। तो माननीय तेजस्वी जी बोले कि राज्य सरकार के लिए भ्रष्टाचार रूपी दुधारू गाय बन चुकी है बाढ़। तो राजद नेता तेजस्वी यादव ने बाढ़ राहत के मामले में बिहार सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। तेजस्वी पूर्वी चंपारण और दरभंगा में बाढ़ पीड़ितों का हाल जानने गए थे। उन्होंने शनिवार को ट्वीट करके बाढ़ राहत के नाम पर बिहार सरकार पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाए हैं। तो देखिए माननीय तेजस्वी यादव जी ने क्या ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि बिहार में 14 जिलों के लाखों बाढ़ प्रभावित लोग कोरोना महामारी के बीच भूखे प्यासे, बारिश और धूप के बीच बांधों पर, सड़क पर और खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। कहीं कोई सुविधा और राहत नहीं। बाढ़ इस 15 वर्षीय सुशासनी सरकार के लिए भ्रष्टाचार रूपी दुधारू गाय बन चुकी है। और उन्होंने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा कि सीएम 137 दिन से घर से बाहर नहीं निकले हैं। जल संसाधन और आपदा मंत्री भी लापता हैं। सब घर में बैठकर जुबानी तीर चला रहे हैं और इनकी अव्यवस्था के चलते लोग महामारी से मर रहे हैं। जनता त्राहिमाम है, लेकिन ये हुक्मरामन चैन की नींद सो रहे हैं। पता नहीं इनमें झूठ बोलने और सोने की हिम्मत कहां से आ जाती है। तो बिहार में फिर से फटा कोरोना बम और बिहार में सभी रिकॉर्ड टूट गए, पुराने जितने भी रिकॉर्ड थे। और एक दिन में 3521 संक्रमितों की हो गई पहचान।
तो बिहार में जो 3,521 संक्रमित मरीज मिले हैं, तो इनमें से 31 जुलाई को 2,502 और 30 जुलाई को 1,019 संक्रमित मरीज की पहचान हुई है। और इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 54,508 हो गई है और 14 लोगों की शनिवार को इलाज के दौरान मौत हो गई और टोटल मौत का आंकड़ा 312 तक पहुंच गया। तो स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जो 2,502 संक्रमितों की पहचान हुई है, तो उनमें से अररिया में 26, अरवल में 22, औरंगाबाद में 48, बांका में 58, बेगूसराय में 128, भागलपुर में 73, भोजपुर में 50, बक्सर में 43, दरभंगा में 44, पूर्वी चंपारण में 76, गया में 112, गोपालगंज में 62, जमुई में 27, जहानाबाद में 43, कैमूर में 27, कटिहार में 46, खगड़िया में 71, किशनगंज में 39, लखीसराय में 18, मधेपुरा में 48, मधुबनी में 47, मुंगेर में 57, मुजफ्फरपुर में 175, नालंदा में 83, नवादा में 25, पटना में 442, शेखपुरा में 33, सीवान में 18, सीतामढ़ी में 46, सिवान में 52, सुपौल में 43, वैशाली में 63 और पश्चिमी चंपारण में 66 संक्रमितों की पहचान हुई। और पिछले 24 घंटे में 1,823 संक्रमित मरीज स्वस्थ हो गए हैं और अब तक 35,475 मरीज स्वस्थ हुए हैं। 18,722 अभी एक्टिव केस है बिहार में और रिकवरी रेट फिर से गिरा और 65.08 यानी 65.08% ही रह गया है। तो बिहार में 49 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित। तो बिहार में बाढ़ का प्रकोप हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। बाढ़ ने राज्य के 14 जिलों के 112 प्रखंडों की 1,043 पंचायतों की 49,50,000 आबादी को प्रभावित किया है। आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव रामचंद्र डू ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत एवं बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़ से प्रभावित 1,94,000 परिवारों के खाते में 6,000 की राशि भेज दी गई है और भुगतान की गई कुल राशि 116 करोड़ रुपए की है और शेष प्रभावित परिवारों के खाते में भी शीघ्र राशि भेज दी जाएगी। और बाढ़ से प्रभावित जिलों में सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, खगड़िया, सारण, समस्तीपुर, सिवान और मधुबनी शामिल है। तो बिहार में कोरोना का प्रकोप देखिए, जदयू सांसद, विधायक और पटना के डीएम हुए कोरोना पॉजिटिव और अब तक सर्वाधिक मामले मिल गए हैं बिहार में। तो जैसे कि कहना है कि जदयू के वरिष्ठ नेता सांसद आरपीसी सिंह और उनकी पत्नी, पटना के डीएम कुमार रवि और जदयू विधायक ललन पासवान भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। एम्स के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सीएम सिंह ने बताया है कि सांसद आरपीसी सिंह को शुक्रवार की देर रात ही भर्ती कराया गया है और डीएम कुमार रवि होम क्वारंटाइन में हैं। तो बूढ़ी गंडक का जलस्तर स्थिर और कई जगहों पर रिसाव, मरम्मत जारी। तो देखिए, कहना है खबर में कि बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में हल्की गिरावट के बावजूद बाढ़ का खतरा अभी भी टला नहीं है। पिछले 24 घंटे के भीतर जलस्तर में 0.9 सेंटीमीटर की गिरावट तथा जलस्तर स्थिर रहने के बाद शहर पर छाए बाढ़ का संकट कुछ हद तक कम हुआ है और अधिकारियों ने राहत की सांस ली है। हालांकि खतरा पूरी तरह से अभी टला नहीं है। और इधर बूढ़ी गंडक के उत्तरी तटबंध अंतर्गत मीनापुर, अहियापुर, बोचहा व बंदरा तथा दक्षिणी तटबंध अंतर्गत मोतीपुर, कांटी, मुसरी, मुरौल व मुजफ्फरपुर शहर तक दर्जन भर स्थानों पर तटबंध पर दबाव बना हुआ है। कई स्थानों पर बांध में रिसाव भी हो रहा है। तो सीएम नीतीश बोले कि सुशांत के पिता सीबीआई जांच की मांग करेंगे तो बिहार सरकार करेगी सिफारिश। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने न्यूज चैनल आज तक से फोन पर हुई बातचीत में कहा कि राज्य सरकार इस मामले को गंभीरता से देख रही है। सुशांत के पिता ने पटना के राजीव नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है और हमारी पुलिस जांच के लिए मुंबई पहुंची हुई है। और उन्होंने कहा कि अगर सुशांत के पिता सीबीआई जांच की मांग करेंगे तो फिर राज्य सरकार इस मुद्दे पर सुझाव दे सकती है। बिहार सरकार सीबीआई जांच की सिफारिश कर सकती है। तो बिहार पुलिस ने सुशांत के दोस्त और डॉक्टर से की पूछताछ और कहा कि न्याय दिलाने के लिए लगा देंगे जान की बाजी। तो बिहार पुलिस एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के परिजनों और उनके
करोड़ों फैन को न्याय दिलाने के लिए जान की बाजी लगा देगी। ये कहना है डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का। शनिवार को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुशांत आत्महत्या मामले में बिहार पुलिस द्वारा की जा रही जांच की जानकारी दी और गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि हमारी टीम सही दिशा में काम कर रही है। तो जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जदयू नेता आरपीसी सिंह और उनकी पत्नी कोरोना संक्रमित और एम्स में भर्ती। तो जदयू नेता और राज्यसभा सांसद आरपीसी सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और कहना यह है कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आरपीसी सिंह लगातार एक्टिव थे और जदयू ने राज्य के सभी 243 विधानसभा क्षेत्र के लिए वर्चुअल सभा की थी और 60 से अधिक वर्चुअल सभा में आरपीसी सिंह भी मौजूद थे। और इसके साथ ही जदयू के सभी प्रकोष्ठ की पिछले दिनों बैठक हुई थी और इन बैठकों में जदयू के एक नेता आरपीसी सिंह के बगल में बैठे थे और बाद में उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। तो इसी बीच एक राहत की खबर है कि 10 अगस्त से पहले बाढ़ पीड़ितों के खाते में भेजी जाएगी 6-6 हजार रुपए की सहायता राशि। तो कहना है कि राज्य सरकार सभी बाढ़ पीड़ितों के खाते में 6,000 रुपए की सहायता राशि 10 अगस्त से पहले भेज देगी और अभी तक जैसे कि 1,94,000 परिवारों के खाते में 6-6 हजार रुपए की सहायता राशि भेज दी गई है और इस तरह से टोटल 116 करोड़ रुपए भेजे गए हैं और बाकी शेष परिवारों के खाते में भी शीघ्र राशि भेज दी जाएगी। तो आप में से जिनको ये राशि मिल चुकी है जरा कमेंट में कंफर्म जरूरी कर दीजिएगा ताकि बाकी लोगों को भी उम्मीद जगे कि जल्द ही उन्हें राशि मिल जाएगी। और जिन्हें नहीं मिला है जरा अपना जिले के नाम के साथ जरूर ही कंफर्म कर दीजिएगा कमेंट में। तो बिहार में अब कहर बरपा रहा है कोरोना। 18 ही दिनों में 13 डॉक्टरों की हो गई मौत। तो बिहार में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस ने समस्तीपुर जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर आर झा समेत 13 डॉक्टर को मौत की नींद सुला दी है और इन सभी डॉक्टरों की मौत जुलाई महीने में ही हुई है। और गौर करने वाली बात यह है कि मरने वाले सभी डॉक्टर की उम्र 60 से 67 वर्ष के बीच है। तो बिहार के आईएमए के सेक्रेटरी डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया है कि हमने राज्य सरकार से कई बार अनुरोध किया है कि जिन डॉक्टरों की उम्र 60 से 65 वर्ष के बीच है और वे यदि कोविड-19 केस में देख कर रहे हैं तो उन्हें घर से ही काम करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई भी फैसला नहीं लिया गया।